अस्सलामुअलैकुम। तो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं काइनेटिक एनर्जी को। कल हमने दो डिफरेंट टाइप्स पढ़ी थी एनर्जी की, जो बेसिक टाइप्स जिनको हम कहते हैं काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी। ये दो बहुत इंपॉर्टेंट टाइप्स हैं, इनके आगे बहुत ज़्यादा काम है इनका। तो इसीलिए मैं ना आपको एक एक करके बारी बारी पढ़ाऊँगा ताकि आपको इजीली और अच्छी तरीके से समझ आ जाए। तो काइनेटिक एनर्जी क्या होता है? काइनेटिक एनर्जी एनर्जी की कौन सी टाइप है? डिफाइन काइनेटिक एनर्जी। अगर शॉर्ट में आपसे पूछा जाए, शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जाए, व्हाट इज काइनेटिक एनर्जी, तो आप उसका क्या आंसर करेंगे? द काइनेटिक एनर्जी, यानी कि पहले डेफिनेशन आप करेंगे। काइनेटिक एनर्जी बॉडी की वो एनर्जी है जो बॉडी अपने मोशन की वजह से हासिल कर चुकी होती है। द काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ बॉडी इज द एनर्जी दैट अ बॉडी पोजेसेस बाय विर्चू ऑफ इट्स मोशन। अपनी मोशन की वजह से एक जिस्म अपनी हरकत या मोशन की वजह से जो एनर्जी हासिल करता है उसे काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। ठीक है। द काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ बॉडी इज द एनर्जी दैट अ बॉडी पोजेसेस बाय विर्चू ऑफ इट्स मोशन। ठीक है। अगर आपने इसके बाद, क्योंकि आप सिर्फ डेफिनेशन वगैरह नहीं लिखते, आपको उसका फॉर्मूला, यूनिट, एग्जाम्पल, इनमें से कम एक चीज लाजमी बतानी होती है। तो काइनेटिक एनर्जी के लिए फार्मूला क्या है? या इस तरह लिख लो, या फिर इसको लिखने का तरीका होता है ई, यानी कि एनर्जी, के का मतलब है काइनेटिक। ठीक है। वो बराबर होता है 1/2 mv² के। यह फार्मूला कैसे बना ये भी मैं आपको बता देता हूं। आगे इसकी कोई एग्जांपल, इसका यूनिट आपके पास, क्योंकि ये वर्क डन के बराबर होता है, ये आगे हम पढ़ते हैं। इसका यूनिट होता है किलो जूल। ठीक है। अब मैंने आपको जैसे बताया, अब ये आपका शॉर्ट क्वेश्चन क्लियर हो गया। ठीक है। अब एग्जाम्पल अगर आप लिखते हो तो वो थोड़ा सा काम लंबा हो जाएगा, लेकिन आप लॉन्ग के अंदर आपने एग्जाम्पल लाजमी करनी है, और साथ साथ आपने एग्जाम्पल के अलावा फार्मूला डेरिवेट भी करना है, डेरिवेशन भी करनी है। अब मैं आपको डेरिवेशन बता देता हूँ। डेरिवेशन में क्या करना है आपने? डेरिवेशन या मैथमेटिकल फार्मूला, मैथमेटिकल फॉर्म, इसमें देखें मैंने आपको बताया कि काइनेटिक एनर्जी बराबर होती है वर्क डन के। और वर्क डन किसके बराबर था? ये हमने स्टार्ट में पढ़ा। वर्क डन जो फोर्स अप्लाई हो गई मल्टीप्लाई जो बॉडी ने डिस्टेंस कवर किया। हमने चैप्टर सेकंड में हमने पढ़ा हुआ कि फोर्स बराबर होती है मैस मल्टीप्लाई बाय एक्सेलरेशन के, और एस बराबर, यानी कि डिस्टेंस बराबर होगा वेलोसिटी इनटू टाइम। ठीक हो गया। अब हमारे पास देखें इधर एक्सेलरेशन मौजूद है। एक्सेलरेशन अब डायरेक्ट हम नहीं करेंगे, एक्सेलरेशन का फार्मूला आएगा यहाँ पर। एक्सेलरेशन बराबर होती है v/t के, वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। तो अगर हम
चेंज इन वेलोसिटी। अब हमारे पास चेंज इन वेलोसिटी आई है, तो यानी कि डेल्टा वी का मतलब है चेंज इन वेलोसिटी। स्टार्ट में वैल्यू क्या थी और बाद में वैल्यू क्या बनी। अब स्टार्ट में वैल्यू इसकी क्या थी, डेल्टा वी की स्टार्ट में वैल्यू थी v फाइनल इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी। अब टोटल कितनी वेलोसिटीज हैं, हमने एवरेज निकालना है ना, तो 2 टाइम कर लेंगे, ये वाला नीचे टाइम आ गया, ठीक है, और ये वाली वेलोसिटी और टाइम आ गया साथ, ठीक है। अब इधर देखें हमारे पास बाहर एम भी मौजूद है। अब देखें वी आई हमारे पास सिंपल वेलोसिटी थी, वी एफ हमने क्योंकि बॉडी को स्टॉप करना है, बॉडी को स्टॉप करने के बाद काइनेटिक एनर्जी आप फाइंड कर सकते हो, तो फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाएगी क्योंकि बॉडी स्टॉप हो चुकी है। इसको 2 पे डिवाइड कर देंगे, मल्टीप्लाई बाय, अब ये टाइम इस टाइम से कैंसिल आउट हो गया, आपके पास सिंपल v बच गया। अब देखें हमारे पास टोटल वैल्यूज आई हैं m ओवर v मल्टीप्लाई दिस v ओवर 2। अगर हम देखें, अगर हाफ को हम अलग से कर दें, m इंटू वी स्केयर, वी मल्टीप्लाई वी स्केयर हो गया, आपके पास काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर आ गई, हाफ एम वी स्केयर, ठीक है। ये आपकी डेरिवेशन कंप्लीट हुई। अब एग्जाम्पल मैंने आपको बताया था कि साथ आपने एग्जाम्पल लाजमी करनी है, तो एग्जाम्पल में आप ये बता सकते हैं कि अगर कोई नॉर्मल बॉडी से मुराद टोए कार या साइकिल या इस तरह की कोई चीज जो आसानी से रोकी जा सके, ठीक है, अगर आपने बॉडी को रोकना है, अगर आप किसी भारी यानी कि ट्रक या कार, इन चीज़ों को आप बाय हैंड नहीं रोक सकते, ठीक है, तो इसके लिए आपको क्योंकि फोर्स बहुत ज़्यादा चाहिए इसको रोकने के लिए। अब साइकिल को बेयर हैंड रोक सकते हैं आप, टॉय कार को बेयर हैंड रोका जा सकता है, ठीक है, उसके लिए आप जितनी फोर्स आप लगाएंगे उसको रोकने के लिए वही उसकी काइनेटिक एनर्जी होगी। तो उसके आगे बस हम एक एग्जांपल करेंगे। एग्जांपल 5.3 देखें। एग्जांपल में बताया गया कि एक मूविंग बॉडी है ट्रक, अ ट्रक ऑफ मैथ उसका 3000 kg, ओके। उसके बाद उसकी वेलोसिटी बताई कि किस स्पीड से मूव कर रहा है, 54 किलोमीटर पर आवर। अब देखें हमारे पास जो यूनिट है वो मीटर पर सेकंड है, हमें किलो और आवर को चेंज करना है मीटर पर सेकंड में, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर देंगे 1000 के साथ, डिवाइड कर देंगे 3600 के साथ। तो कैलकुलेट करेंगे ज़रा, हमारे पास आंसर में आएगा 54 मल्टीप्लाई बाय 10 डिवाइडेड बाय 36, आपके पास आंसर में 15 आएगा, 15 मीटर पर सेकंड। अब आपके पास वेलोसिटी मीटर पर सेकंड में आ गई यानी कि स्पीड। उसके बाद आपको काइनेटिक एनर्जी फाइंड करने का कहा, उसमें काइनेटिक एनर्जी आपने फाइंड करके देनी है। अब हमारे पास काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला मौजूद है, हाफ
एम वी स्क्वेयर। तो आप देखें हाफ एम आपके पास 3000 है, वेलोसिटी आपके पास 15 है। तो आप देखें ये आपके पास आ जाएगा 3000 का 1500 मल्टीप्लाई बाय 15 का स्क्वायर होता है 225। इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1500 के साथ तो आपके पास आंसर आएगा 337,500 यानी कि 3,37,500। अब आपने इसको प्रीफिक्सेस में बताना है, आपने मेन पॉइंट, मेन अपनी जगह पर पॉइंट लेकर आना है। अगर हम ऐसे करते हैं, क्योंकि अगर हम पॉइंट इधर लाते हैं तो आपके पास 0.3 बनेगा और वो हमारे पास मेन जगह पर नहीं पहुंचता, तो मल्टीप्लाई 10 की पावर 3 आ जाएगा। तो 10 की पावर 3 किसके बराबर होती है? किलो के। तो 337.5 किलो जूल, ठीक हो गया, किलो जूल। ये आपके पास एग्जाम्पल सोल्व हो गए।